इन ब्लॉक्स इज 0.5, दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, ठीक है। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी 1 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली विच ऑफ गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहां पर क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां पे तो इस ब्लॉक पे बैकवर्ड ही फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे की तरफ मूव करेगा तो यहां पर तो फोर्स ही लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर अब इसको प्रैक्टिकली तुम समझ सकते हो कि अगर दरी को नहीं खींचो, अगर तुम उसको खींचोगे जो ऊपर बच्चा बैठा हुआ है ना, प्रैक्टिकल किया ना, दरी को बच्चे को, तो ऑब्वियसली वो तो आगे खिसकेगा, उस पर फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को कि इस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली इस पर फ्रिक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, समझ आएगा। तो बस फिर बाकी वही ट्रिक यूज होंगी, तो बाकी तो तरीका सेम है, मेथड तो सेम है, तो ऑब्वियसली मैं बार बार कर रहा हूँ मेथड पे कमांड करो, ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। एक सेकंड, कमांड ऑन मेथड एंड कंसेप्ट, ये बहुत जल्दी, हाँ बैटरी खत्म हो जाती है, चलिए ओके। सो तो ठीक है, वही ट्रिक लगाए, पहले क्या करें, F इज इक्वल टू फ्रिक्शन ब्लॉक कितना है, राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो पहले चेक कर ले, पहले ये अज्यूम कर ले कि दोनों साथ साथ, देखो मेथड मैं वही यूज करूंगा, तो मेरा पढ़ाना नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही है ना, बहुत पहले से, ये मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, तो मैं तो कंसेप्ट ही सिखाता हूँ, रटाता कुछ भी नहीं हूँ, तो वही कंसेप्ट जो है जो, और फिजिक्स में तो हर जगह वही थोड़ी सी नॉलेज है वो हर जगह यूज होती है, ठीक है, जरा से कंसेप्ट, फिर मैं वही करूंगा, यही ये स्मूथ है, ये एज्यूम करूंगा कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, है ना, जो मैंने पिछले वाले सवाल में किया था। कंसेप्ट के हिसाब से देखो तो इस सवाल और पिछले सवाल में कोई फर्क नहीं है, यहां भी मैं पहला काम वही करूंगा, एक और दो को एक साथ लूंगा, ठीक है, एक और दो को एक साथ लूंगा, ठीक है, एक और दो को अगर एक साथ लिया तो ये 3 kg का फ्री बॉडी हो गया, ठीक है। अगर मैंने इस पूरे को एक साथ लिया तो F फोर्स का कोई मतलब नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स का, तो उस पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। मैं तुम लोग का देखा तो बहुत सारे बच्चों ने इस पे फ्रिक्शन नहीं दिखाया था, तो उससे फिर समझ नहीं आता, तो फिर भी खुद ही चेक कर लेना, तो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, तो ये मैंने 3 kg को एक साथ फ्री बॉडी ले लिया, तो तुम ध्यान से देखना, मैं जो मेथड लिया है वो कली वाला मेथड ले रहा हूँ, मेथड पे ध्यान देना, मेथड के हिसाब से देखा जाए तो हर सवाल एक जैसा है, तो 3 into A, ठीक है। फोर्स की वैल्यू ले लेता हूँ चेक करने के लिए, फोर्स की वैल्यू दे रखी है इसने 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन पे फ्रिक्शन चेक करना है पहले, है ना, तो यहाँ पे 5 न्यूटन फिर बार बार चेंज करके देख लूंगा, ये 5 न्यूटन है, फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है, 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन का फोर्स हो गया ए, ठीक है, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, एक्सेलरेशन इतना आ गया। अब वही कल वाली ट्रिक, फिर मैं किसी को भी ले लो, वैसे यहां पर कंफर्टेबल कौन सा होगा, बी वाला होगा, क्योंकि बी पे एक ही फोर्स लग रहा है, ए भी चलेगा, तो यहां पर मैं बी लूंगा, तुम एक लेके देख लेना, ठीक है, लॉजिक तो वही है। मैंने किसको लिया है, मैंने लिया है बी, मतलब 2 kg को लिया है, 2 kg को लिया है, और 2 kg पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो फिर बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान देना, मैं हर जगह एक ही कंसेप्ट लगा रहा हूँ, कंसेप्ट में मेरे बिल्कुल चेंज नहीं, सवाल कोई भी हो। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 into एक्सेलरेशन, 2 मास हो गया, एक्सेलरेशन 5/3 हो गया, ठीक है, 10/3 आएगा, 3.33 आएगा फ्रिक्शन, मगर ये देख लो ये तभी वैलिड होगा, ये जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो हमें साथ में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, क्योंकि दूसरी चीज हमें चेक करनी पड़ती है, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए हमेशा लॉजिकली, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 न्यूटन। 0.5 और ऊपर का वेट कितना होगा? 1g के बराबर। हाँ 10 चेक क्यों न्यूटन, करना है? मेरा हाथ हो गया। 5 न्यूटन। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें, ठीक है, एक आंसर नहीं हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन था तो इसमें चेक। तो ये तो सही है, फिलहाल ये तो सही है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू है राइटवर्ड डायरेक्शन में। लेफ्ट राइट किधर बोल रहा है? द फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी। चेक क्यों हाँ कर रहे हो? हाँ, ये चेक क्यों कर रहे हो? चेक कर रहा हूँ ना, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू, अगर ये 10/3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आता है तो ये गलत होगा। तो फिर तो मूव ही नहीं करेगा। नहीं, मूव तो करेगा, मूव करेगा भैया, मूव करेगा। मूव तो ये जो है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, नीचे वाली मूव तो ये 1 न्यूटन पे भी करेगा। नहीं समझे तुम? अगर नीचे वाली सरफेस स्मूथ है 1 न्यूटन पे भी ये मूव करेगा। इसको ठीक से समझ लो, यहां पर इसने 5 न्यूटन लगाया है, 1 न्यूटन पे भी मूव करेगा, 1 न्यूटन पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो मैं ये 1 न्यूटन पे छोड़ो, ये 1/1000। फिर से सुनो यहाँ दूसरे पे ब्लॉक में रिलेटिवली रेस्ट में रहेगा ना, तो है जो तो बी वाला मूव कर सकता है, ब्लॉक के रिलेटिवली रेस्ट में रहेगा पर मूव तो करेगा। हम नहीं, कोई रेस्ट, हाँ ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, मगर कंबाइंड ए बी तो मूव करेगा। अगर तुम फोर्स की वैल्यू 10⁻⁻40 न्यूटन भी लगा दो तब भी ये मूव करेगा, मगर ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। 10⁻⁻40 तो बहुत कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। कितना भी कम फोर्स लगाओगे, अगर ये स्मूथ है ये मूव करेगा। मगर अब ये आंसर गलत होता अगर ये चेक नहीं करोगे तुम, तो गलत होगा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर एफ की वैल्यू 5 से ज्यादा आ रही है, 6 आ रही है, तो ये आंसर मैं कैंसिल कर देता, गलत होता ये। समझ आई बात? जैसे हाँ, जैसे ये मल्टीपल ऑप्शन है तो देखना यहाँ पे, तो यहाँ पर ये अच्छा बना है मल्टीपल, ए वाला तो सही है, मगर अभी सी वाला और डी वाला देख लो। ऐसे जेई एडवांस में आते हैं मल्टीपल ऑप्शन वाले, है ना, तो उसमें 6 भी चेक करना पड़ता है, 6 को चेक करना पड़ेगा। द फ्रिक्शन 6 में 2 ऑप्शन, तो 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट चेक फॉर 6 न्यूटन। 6 न्यूटन के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 लगाओ, है ना, यहाँ पे बी वाला भी सही है। हाँ, चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं सब जगह 6 न्यूटन करता हूँ, है ना, सब जगह 6 न्यूटन करता हूँ। तो कंसेप्ट को ध्यान से समझो, ढंग से एकदम, ठीक है। यहाँ पे 6 न्यूटन करता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/3 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2, ठीक है। समझ आई बात? 6 न्यूटन लगाया तो 6 = 3 इंटू ए, नहीं यहाँ नहीं लिखा, ऐसा दिख रहा है ना, 6 = 3 इंटू ए, और यहाँ अजीब सा लग रहा है। चलो यहाँ लिखते हैं 6 न्यूटन, तो 6 = 3 इंटू ए = 2, और फोर्स = ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 2, 4 न्यूटन। ऑब्वियसली 4 न्यूटन भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ठीक है, तो ये भी सही है। 6 न्यूटन में 6 F = 6 न्यूटन, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक इज 4 न्यूटन, ये भी सही होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग से कम होना चाहिए। अगर लिमिटिंग से ज्यादा होता तो सही नहीं होता। तो सब बी वाला, हाँ बी वाला चेक करना, ऑब्वियसली फिर डी रॉन्ग होगा, डी रॉन्ग होगा, बी वाला चेक कर लो, है ना, बी वाला चेक कर लो, बी वाले में 15 करो। बाकी प्रोसेस तो वही फॉलो करनी है, 6 की जगह 15 करना बस यहाँ पे। तो इसको मिटा मिटा के दोबारा करने की मतलब ऐसे ही रफ में, ऑब्जेक्टिव है तो रफ में चलेगा। ये मिटा दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, ठीक है। नाउ स्टार्ट अगेन, बेसिक प्रोसेस वही है, हर जगह कोई भी सवाल करोगे बेसिक प्रोसेस चेंज नहीं होगा। नाउ द फोर्स इज कितना, एक मिनट लाइट थोड़ी ज्यादा है, हाँ। नाउ द फोर्स इज 15 न्यूटन, 15 न्यूटन, है ना, 15 न्यूटन का फोर्स है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे फिर से F = मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, 2 × 5, ठीक है, 2 × 5। अब ये 10 न्यूटन आ गया। अब जो है, हाँ
अब यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा नहीं, लिमिटिंग तो फिक्स होता है, लिमिटिंग का फॉर्मूला तो फिक्स है ना, लिमिटिंग का तो म्यू एस एन जी के बराबर होगा, तो लिमिटिंग तो फिक्स वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। 15 न्यूटन द एसेशन ऑफ ब्लॉक इज ए, तो 15 न्यूटन पे स्टैटिक फ्रिक्शन ये नहीं लगेगा सर। पर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा के करेंगे ना बाद में, अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा के करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नहीं, ऐसे जबरदस्ती का मत लो, उस लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, नॉलेज का गेम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएंगे नहीं, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, फिर ए बी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो ये बाई चांस की बात है कि इसने म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया है तो म्यू एस और म्यू के की तरह यूज करेंगे उसको, ठीक है, नॉलेज का ढंग से यूज करो, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कभी लगता नहीं है यहाँ पे, अब क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करने के काम आता है। अब ये यहाँ पे चेक हो गया कि ए बी के रिस्पेक्ट में मूव करा, सीधे सोल्यूशन पे मत जाओ, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, सीधे सोल्यूशन पे मत जाओ, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की पोटेंशियलिटी बताता है ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या, मतलब कितना हो सकता है जब वो स्टेट, हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम, काइनेटिक फ्रिक्शन भी अगर इसी सवाल में सपोज करो इसने म्यू की जगह अगर मैं नया सवाल बना देता हूँ, मैं म्यू एस की वैल्यू 0.5 देता हूँ, और ऐसा आ सकता है, मैंने इजी करने के लिए दिया है, अगर इसने दिया म्यू एस इज इक्वल टू 0.5 और म्यू के इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, तब तुम म्यू के लोगे एसेशन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन में ध्यान रखो, कभी फ्यूचर में ऐसा सवाल आएगा, मैं देता जाऊंगा इस तरह के सवाल, अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिए हुए हैं तो फिर तुम्हें म्यू के यूज करना पड़ेगा बहुत सारे सवालों में इजी करने के लिए, क्योंकि लॉजिक क्या है, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, तो अगर सवाल में म्यू दिया है तो उसको म्यू एस की तरह भी यूज कर सकते हैं, म्यू के की तरह भी यूज कर सकते हैं, मगर इसका मतलब इस पे जब ये मूव करेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कंसेप्चुअली देखना, यहाँ पर ये चेक करने के काम आ गया, इसको मैं पूरा करता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ गया, जो कि हो नहीं सकता, तो ये अब चेक करने के काम आएगा, इसको लिखा रहने देता हूँ, चेक करने के काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर म्यू और उसका सेम दिया हुआ है, इसलिए म्यू के की वैल्यू भी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी सेम ले सकते हैं, ठीक है, मगर वो कंसेप्चुअली अलग अलग है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज फ्लॉप हो गई है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना, इसका मतलब बी मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है, और बी पर अब तुम बी से भी निकाल सकते हो, ए से भी निकाल सकते हो, बी पर अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओगे, है ना, बी पर कौन सा फ्रिक्शन लगाओगे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओगे, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, बी पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर तुम ऊपर वाले को लेके करते हो तब भी यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो उससे भी निकाल सकते हो, और यहाँ भी तुम काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओगे। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, वो 5 न्यूटन के बराबर ही है ना, अभी 10 न्यूटन नहीं होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही है, इस केस में जहां पर म्यू एस और म्यू के सेम दिया हो, तो वहां पर सावधान रहना, मैं बहुत जल्दी ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं जहां पर म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया हो, तो इस केस में ऐसा जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन है, मगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर है, इसलिए ले लिया, मगर अपने कंसेप्ट सही रखो, ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि अब ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो अब इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 इनटू एक्सेलरेशन। तो अब जो बी ब्लॉक का मास होगा, इसने किसका पूछा है, ए ब्लॉक का मास पूछा है, चलो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो ए को बनाना पड़ेगा, बी का तो पूछा नहीं, चलो बी का अगर पूछा होता, अगर बी का पूछा होता, बी का इसने पूछा नहीं, ए का पूछा है, तो यहां से हम एक्सेलरेशन ऑफ बी आएगा, मैं लिख दूं, क्योंकि फ्री बॉडी किसका बना हुआ है, बी का बना हुआ है, तो ये बी का आएगा, तो ध्यान रखना, पूछ सकता है और कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, तो ये 5 न्यूटन है, ये 2 है, ध्यान देना ये बी का निकाल रहा हूं, कोई अब इसमें ये नहीं चिल्लाएगा कि सर ये तो आंसर नहीं मैच कर रहा, कुछ ऐसे भी मूर्ख होंगे, ठीक है, ये बी का निकाल रहा हूँ, ए का नहीं निकाल रहा हूँ, बी का आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का निकालना बाकी है, बी का इसने पूछा नहीं है किसी सवाल में, तो एक और ऑप्शन बना सकते हो बी के लिए, ठीक है। अब मैं ए का फ्री बॉडी बनाता हूं, ध्यान से देखना, ए का फ्री बॉडी बनाता हूं, ए का फ्री बॉडी बनाता हूं, ए के फ्री बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा,
ए के फ्री बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, एफ आगे की तरफ लगेगा। तो ए के फ्री बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्स की वैल्यू कितनी लगा रखी है इसने, कितनी है भैया, 15 न्यूटन ना, फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन, तो 15 है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना है, दैट विल बी 5 न्यूटन, सेम होगा, काइनेटिक लिमिटिंग के बराबर होगा, और ये ए का एक्सेलरेशन आएगा, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा। तो इस एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हो। लेट मी चेंज द कलर लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू, ए का मास कितना है, ऊपर वाले का 1 kg ना, नीचे वाले का 2 किलो है, ऊपर वाले का 1 kg, हाँ ठीक है, ऊपर वाले का मास 1 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन आ गई जी हाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसमें ए बी सी तीनों सही है, तीनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, और सी भी सही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर इसमें हाँ नहीं समझ में आया, अरे समझ नहीं आया। अब इसमें इतना धीरे समझा, इससे ज्यादा धीरे क्या इसमें रिपीट क्या करूं, इसमें समझना, अपना दिमाग तो लगाओ ना, बहुत धीरे बताया है। ये सब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक सब नहीं मजा आ रहे हैं, सब मिक्स हो रहा है इसमें यार ये तुम पूरा उसका कचरा कर देते हो, मतलब पूरा जो है कचरा कर देते हो, सारा खराब कर देते हो। मैं इसमें जो है अब अपना दिमाग लगाओ, है ना, बार बार इसमें ऐसा फिर से वो समझने वाला नहीं है। मेरी चीज़ों को खुद से फॉलो करो ना, रूल्स तो हमारे पास हैं, वही रूल्स हम लगा रहे हैं, सिंपल रूल्स हैं। तो ये तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा जब तक खुद तुम नहीं करोगे, ठीक है। किया था ना, तो बताओ कि इसमें क्या समझ नहीं आया फिर। तो वही बोल रहा हूँ, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला ये सब है ना, वो नहीं समझ में, मैंने सब आपको क्या समझ में नहीं आ रहा वो तो बोलो। अब रट्टा सिस्टम समझ खत्म हो गया है, दिमाग खोलना पड़ेगा, वरना इस एजुकेशन पॉलिसी में आगे बढ़ नहीं पाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। अब तुम्हें अपने दिमाग को रीड करना पड़ेगा, लॉजिकली तुम क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए। अब अवेयर हो जाओ, रट्टा वाली पॉलिसी खत्म हो गई, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे, है ना। बहुत ध्यान से अब आईक्यू बढ़ाओ, आईक्यू अपना बढ़ाओ, क्या आप सोचो दिमाग में, क्या तुम क्या सोचते हो, क्या लगना चाहिए। ये आपने ये जो पहला वाला मैंने किया था, पहले वाला ये ऑप्शन तुमने क्या किया था, ऑप्शन छोड़ो, तुमने क्या किया था, लॉजिक क्या लगाया था। मैंने आपकी तरह फॉलो किया दोनों। एक मिनट, जब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ फिर तुमसे पूछता हूँ लॉजिक